अस्सलामुअलैकुम। देखते हैं आपको सुनते गानों को मेरा सलाम। कल मैंने छुट्टी कर ली थी, मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान हैं। मैंने कहा ज़रा आप लोगों को भी, आपकी आंखों को थोड़ा सा सुकून दूँ, एक दिन तो गैप करूँ। तंग आ गए होंगे, अक गए होंगे आप लोग मुझे देख देख के, तो इसलिए मैंने कल की ज़रा कर ली छुट्टी और कल मैं नहीं आई। फिर आज मैंने सोचा कि ज़्यादा परेशान ना हो जाए ना मुझे प्यार करने वाले लोग, तो चलो मैं बना लेती हूँ व्लॉग। कल मैं थक बहुत गई थी, बहुत थक गई थी, काम काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर मैं अफ्तार के बाद फ़ौरन सो गई। तो वरना अफ्तार के बाद मेरा होता है कि मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ और फिर थोड़ा टाइम लगा के और अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ, कुछ अपने शॉर्ट क्लिप्स बनाती हूँ, फ़नी क्लिप्स बनाती हूँ। तो बने हुए थे, लेकिन बस इतना मौका नहीं मिल सका, नींद इतनी शदीद थी कि बस मैं सो गई। इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे बहुत ज़्यादा मिस ना कर रहे होंगे, मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली सारी मेरी। तो मैं चली जाती हूँ, बना लेती हूँ, ज़्यादा परेशान ना हो जाए ना लोग। वैसे तो कोई 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 फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ना आऊँ, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यूट्यूब एक बहुत बड़ा समंदर है और उसमें एक छोटी सी ना चीज़ में अभी मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश माशाल्लाह आप लोगों की वजह से बहुत कामयाब हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिल रही है। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, और कीप सपोर्टिंग मी। और सब्सक्राइब करना ना भूला करें जब भी आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, जो लोग नहीं कर पाए अभी तक किसी प्रॉब्लम की वजह से तो कर देना प्लीज़, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर जाना। तो चले जी, आज मेरा ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर है मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। आज भी वैसे मैंने इफ्तारी पे जाना है बाहर, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा ना एक वो उपटन बनाने लगी थी, तो छोटा सा ट्रायल आपको पेश करती हूँ। बड़ा ही कमाल का उपटन है भाई, बहुत अच्छा। और ये जो उपटन है ये मैंने अपनी शादी से पहले खुद अप्लाई किया था अपने फेस पे, डेली में यही लगाती थी, और कोई बाजार की चीज़ मैंने फेस पे नहीं लगाई थी, सैलून में बिल्कुल भी नहीं गई थी, कोई मैंने फेशियल नहीं करवाया था। और जिस दिन मेरी ब्राइडल बुकिंग थी, सैलून जाके मैंने बुकिंग करवानी थी, तो वो अम्मियाँ कहती होती है ना शादियों से पहले जब शादी की डेट फिक्स हो जाती है, तो मुंह लपेट के जाओ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाओ, कोई देखे ना, वो जिन चिमड़ जाते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं। मैंने तो चिमड़ा नहीं आज तक, मैं ही चिमड़ गई अपने मियाँ नू चुड़ैल बेचारे। खैर वो मैं मुंह लपेट के गई थी सैलून, तो उन्होंने कहा जी हम पहले स्किन का फेशियल करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो उसके क्योंकि इसके बगैर तो मेकअप जो है वो फिक्स नहीं होता और उतर जाता है। तो ये बातें, तो आप अपनी स्किन दिखाएं। जब मैंने दुपट्टा हटाया, अपना फेस दिखाया, तो उन्होंने मेरी स्किन देखी थी, वाह आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, आप क्या करती हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं ये उपटन लगाती हूँ। तो जो सैलून वाली थी लेडी, इवन उन्होंने मुझसे इस उपटन के बारे में पूछा कि आप क्या लगाती हैं, मुझे बताएं। मैंने उनको भी बताया कि मैं ये चीज़ लगाती हूँ। इतना बाकमाल उपटन है, जितनी भी बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली है आपके लिए तो ये तोहफा है। समझ लें कि आपने अगर ये अप्लाई किया, आपको किसी सैलून पे जाके कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फेशियल करवाने की, ट्रस्ट मी। आपने बस इसको जिस तरीके से मैं बताऊंगी वैसे आपने अप्लाई करना है अपने फेस पे। जिनकी शादी हो चुकी है वो भी, जो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है वो भी, सब लगा सकते हैं। मेरे भाई भी लगा सकते हैं जो मुझे देख रहे हैं, मेरी बहनें भी लगा सकती हैं। जो बच्चियाँ जिनके फेस पे ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, आप लोग ये लगाना शुरू करें। जिनके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं कॉर्नर्स पे, और वो भी लगा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसको यूज़ आप करते रहेंगे ना, तो ये आपके जो रुएँ हैं छोटे छोटे, ये भी गिर जाएंगे। तो चले मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, और इंतहाई खूबसूरत और कमाल का नुस्खा है। और मैंने आज तक अपनी डायरी में ये लिख के रखा हुआ है, और मैं जब भी मुझे फुर्सत होती है ना, मैं इसको बना के रख लेती हूँ और मैं उपटन यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके अंदर सिर्फ मैंने 3 आइटम्स मिक्स करके रखने होते हैं, और बहुत ही सिंपल से, बिल्कुल कि अगर आपको फ़ायदा नहीं दे रहे तो आपको नुकसान भी नहीं देंगे। बगैर झिझक के आपने इसको इस्तेमाल करना है, कोई आपके स्किन पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। घर की चीज़ें, आम चीज़ें, एक चीज़ हम बाज़ार से लेंगे तो हम तीनों ही बाज़ार से, 3 चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही आपको नुकसान ना देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं आपको चीज़ें पहले दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। अब हम घुस जाते हैं किचन में, क्योंकि अब हमने किचन का काम भी तो करना है। वैसे किचन का काम तो मैंने आज सुबह ही कर लिया था, पता है, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ इफ्तार पे जाना था, तो मैंने सुबह ही उठ के कचौरियाँ भी बना ली थी, और दिखाती, छोटी छोटी बनाई थी, प्यारी मुन्नी मुन्नी, ये देखो इतनी प्यारी सी। और मैंने रोल्स भी बना लिए थे, कुछ मैंने फ्रीज कर लिए थे, तो बस अब पकौड़े भी और ये चीज़ें बाद में बन जाएंगी। दादू फ्राई कर देंगी बच्चों को, तो हम चलते हैं अपनी। तो ये है कि हम अपनी चीज़ें ज़रा जमा कर लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। पहले मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ, तो पहले मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये बनेगा कैसे और फिर इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है।
अच्छा जी, चीज़ें तो मैंने रेडी कर ली हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। बादाम इसके अंदर मैंने ग्राइंड करने थे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया और ये मैंने अपने बोल्स में रख लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये क्या क्या है, क्वांटिटी कितनी है। ये हैं जी वो तीनों आइटम्स जो हमारा उपटन जिससे बनेगा। सबसे पहले मैंने ले लिया है बादाम को ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बादाम का आटा बना लिया है। इसको आप घर में ही लेके बादाम को ग्राइंड करके रख लें, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। इसको छान लेना है, इसके अंदर साबुत फॉर्म में कोई भी चीज़ ना हो जो आपकी स्किन के ऊपर इरिटेट कर सके। बादाम का आटा ले लिया हमने, बादाम ग्राइंड करके 2 चम्मच 3 चम्मच जितना भी, बस तीनों चीज़ों की क्वान्टिटी इक्वल होगी। ये है जी हुस्न यूसुफ, इस हसीन रेसिपी का जो कमाल है ना वो इसके अंदर है, ठीक है। इसको कहते हैं हुस्न यूसुफ और ये कुछ ऐसा होता है दानेदार सा, पतला पतला बिल्कुल बारीक सा होता है, सूजी टाइप का, लेकिन उससे भी बारीक होता है। ये आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगा। और ये है जौ का आटा। तीनों चीज़ें आपने, बादाम, हुस्न यूसुफ और जौ का आटा, ये तीनों चीज़ें आपने बराबर क्वांटिटी में लेनी है, ठीक है। और एक बोल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। तीनों इक्वल इक्वल ले लें। 2 चम्मच ये है तो 2 चम्मच ये होगा, 2 चम्मच ये होगा। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3। किसी को आपने अनहैप्पी नहीं करना, तीनों को खुश रखना है, बराबर ले लेना है। ये सब हमने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिए, ठीक है। इसको डाला हमने एक बाउल के अंदर, तीनों चीज़ों को, और इसको हमने मिक्स कर लिया ऐसे, अच्छे से मिक्स कर लें इसको। और ये ऐसा कमाल का उपटन है ना, जिन बच्चियों की स्पेशली शादी होने वाली है उनको प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी अपनी स्किन के ऊपर गंदी गंदी चीज़ें मत लगाएं, गंदी गंदी क्रीम्स मत अप्लाई करवाएं। अगर आपने घर में ये चीज़ें कर ली ना तो आपकी सैलून वाली भी आपको यही कहेगी कि आपकी स्किन को किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़बरदस्त ये फॉर्मूला है, आप इसको करके देखो। चैलेंज है ये 7 डेज़ to 10 डेज़ का। आप डेली अगर करके देखोगी ना तो मान जाओगे आपकी ये क्या चीज़ है, ज़बरदस्त नुस्खा है ये, ठीक है। बस ये अच्छी से मिक्स हो गया है और इसको आपने किसी बॉटल में बंद करके रख लेना। आप डेली भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है ये। इसमें से मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून ले लूँगी, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा दूध डाल के और इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला और इसको मिक्स कर लिया। फ्रेश मिल्क इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास आज फ्रेश मिल्क नहीं था तो मैंने डिब्बे वाला दूध डाल दिया। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, डब्बे वाला भी डालें, लेकिन कोशिश करें कि आप इसके अंदर फ्रेश मिल्क डाल लें। अगर फ्रेश मिल्क भी नहीं है, डब्बे वाला भी नहीं है, तो दही पड़ा हुआ तो वो डाल लें। बस सिर्फ यही 3-4 चीज़ें हैं जो इससे हमने ये अपना प्यारा सा उपटन बना लेना है। आप अगर चाहें तो इसके अंदर हल्दी भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी आपके स्किन के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि मेरी शादी तो हो चुकी है और मैं प्यारी भी हूँ लेकिन मज़ीद प्यारा बनने के लिए आप डाल सकते हैं। अच्छा देखें, इसकी थिकनेस आपने कुछ इस तरह से रखनी है ताकि ये स्टे कर जाए आपकी स्किन के ऊपर। ये ना हो कि मुंह पे लगाएं तो वो गिर जाए। बस इतना थिक करके अब हमने इसको फेस पे अप्लाई कर लेना है। आपको पता है कि मैं ऐसे काम किचन में ही करती हूँ, पता है ना। बस फिर पीछे वाले सीन को इग्नोर करें। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने बाल बांध लेने हैं। अब मैं ब्रश भूल गई हूँ अंदर, जिस ब्रश से मैंने ये अप्लाई करना था ना, हाथ से कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, आप भी हाथ से ही करते हैं, मुझे पता है, कोई भी नहीं ब्रश से लगाता जी। पार्लर वालियाँ लगा देती होती हैं। अच्छा जी, पहले फेस को आपने वॉश कर लेना अच्छी तरह। अगर क्लेंजिंग वगैरह करना चाहें तो क्लेंजर भी मैंने आपको बताया मैंने पहले आपने किस तरह बनाना है, तो आपने वो क्लेंजर भी आप चाहें तो वो बादाम वाला क्लेंजर, ठीक है, वो क्लेंजिंग आप पहले कर लें हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा सख्त हाथों से नहीं करना। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, वो ये है कि आपके बालों के ये जो रुएँ हैं ना छोटे छोटे से, ये भी निकल जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने रब भी करना होगा जब ये ड्राई हो जाएगा, और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस दे देगा। बहुत, आप बस करके देखें, खुद आपने खुद मान जाना है, ठीक है ना। बस मैं ज़्यादा इसकी तारीफ में बयान नहीं कर रही। अब हमने इसको फेस पे अप्लाई कर लेना है। इसकी थिक फॉर्म हम लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर आटा भी है ना, तो ये बड़े आराम से लग जाएगा। बहुत फ्लोई फॉर्म में नहीं रखना है ताकि ये ना हो कि आप लगाते जाए और नीचे गिरता जाए। इतना इसको सख्त बनाना है कि ये आराम से स्टे कर जाए आपकी स्किन पे। देखिए कैसे आराम से स्टे कर रहा है। अच्छा हुआ ये था कमाल का, जो मैंने काम करतूत घोली थी। कमाल का काम नहीं किया था, करतूत घोली थी। मेरी स्किन को मेरी जो वो ब्यूटिशियन थी उसने भी बोला था कि आपकी स्किन को किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मेकअप के लिए आ जाइएगा। ये इतना पावरफुल नुस्खा है कि ये इतनी नीट कर देता है स्किन, हर तरह के पैचेस को दूर कर देता है, हर तरह के आपकी स्किन के ऊपर जो निशान होते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन।
मेरी तो हो गई थी, तो आपने अगर मेरी मान ली तो आपकी भी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ ऐसे डाला हुआ होता है ना कि ये आपको फ़ायदा देती हैं। तो मेरी जो सैलून वाली थी उन्होंने बोला कि आपकी स्किन को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बस डायरेक्टली मेकअप करने के लिए करवाने के लिए आ जाना। जिस दिन मेरी बारात थी, और मेरी बारात जो थी वो इस्लामाबाद से लाहौर आनी थी, तो स्टे तो करवाना होता है ना फिर मेकअप को, क्योंकि इतनी देर तक, सुबह मेरी बारात थी, रात गए मुझे दुल्हन बने रहना था। मेरी कमर टूट गई थी उस दिन दुल्हन बन के, और ऊपर से एक कारनामा ये हो गया था कि मेरी शादी वाले दिन बेनज़ीर की डेथ हो गई थी। रही से ही कसर उन्होंने पूरी कर दी थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत दुख हुआ था इस न्यूज़ के साथ, पूरे मुल्क में एक हंगामा हो गया था। मेरी मेहंदी थी जिस दिन, उस दिन उनकी डेथ हो गई थी और मेरी शादी 4 दिन डिले हो गई थी। और फिर उस 4 दिनों में तो मुझे भूल ही गया कि मैंने ये उपटन लगाना है। मैं तो रोती रही, क्या है मेरी शादी नहीं होनी हो। फिर 12 अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। और 4 दिन बाद फिर 27 को उनकी डेथ हुई थी, 27 दिसंबर। और फिर 1 जनवरी, कितनी प्यारी डेट को हमारी शादी हुई। सब लोग न्यू ईयर मनाते हैं और हम ये सानिया मना रहे होते हैं कि हमारी शादी हो गई। तो कहीं के कहीं निकल जाते हैं हम बातों में। बात भूल गई, तो उन्होंने जब मेरी स्किन देखी थी ना सैलून वाली ने, तो बड़ी खुश हुई थी। उन्होंने मुझसे ये नुस्खा भी लिया था कि आप क्या लगाती हो स्किन पे। इतना प्यारा नुस्खा है, सच्ची सच कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ। गर्दन पे भी लगा लूँ, बच गया, बहुत गोरी हो जाएगी। बहुत बहुत उन बच्चियों के लिए जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, प्लीज़ आप लोग ज़रूर ये ट्राई करना। और जिनकी शादियाँ हो गई हैं, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाई, मेरे भाइयों को भी तो ज़रूरत होती है ना प्यारा बनने की। जेंट्स को भी अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना चाहिए। रखें, कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा जी, बस अब ये हो गया हमारी फेस पे अप्लाई। अब इसको हमने छोड़ देना है 15 मिनट तक, ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। इसके ऊपर फिर हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते जाना है। रोज़ वाटर आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो हमने इसको ये इस तरह पानी डाल के इसको हल्के हल्के राउंड सर्कल्स में, ठीक है, ऐसे करके। आप चाहें तो अभी भी मैं 5 मिनट का अभी भी मसाज करूँगी, क्योंकि आज भी मेरी इफ्तारी है बाहर, तो मैं ज़रा ज़्यादा प्यारी हो जाऊँगी। मैं इसको पहले थोड़ा सा ना कर लेती हूँ। आप भी 5 मिनट कर लें। उसको ज़्यादा है कि इसको लगा रहने दें स्किन पे। 5 मिनट के लिए इसके ऊपर मसाज कर दें। और जब आप उतारने लगेंगे तो पानी का स्प्रे करना है। पानी रोज़ वाटर नहीं है तो सादे पानी से आपने इसका स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करके इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल दायरों में घुमाते घुमाते उतारना है, क्योंकि ये आटे की वजह से सख्त हो जाएगा। तो ये ना हो कि मुंह नीला पीला लाने डाली में हो, जैसे बिल्ली ने, सुशी ने आपका मुंह नोचा हुआ, ऐसा ना कर लेना। फिर कहना इसने हमें ख़राब नुस्खा दे दिया। तो तरीके से उतारना, ठीक है। आराम से पानी डाल के इसको पहले सॉफ्ट कर लेना, उसके बाद इसको आपने उतारना है, मुँह वॉश कर लेना है। और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र आपने लगा लेना, विटामिन सी कुछ भी लगा लें। कुछ नहीं है घर में तो दही लगा लें, ठीक है। स्किन आपकी ऐसे चमक जाएगी और आप मुझे दुआएं देंगे। अभी जब मैं मुंह धोऊंगी तो फिर आप देखना चांद निकल आएगा अंदर से, चांद जैसा चेहरा। चलो बस अब इसको हमने ड्राई कर लेना, ठीक है। ड्राई करते हैं और उसके बाद फिर हम फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। ये लें जी, फेस हो गया मेरा ड्राई, काफ़ी ड्राई हो गया। और जब ड्राई हो जाएगा तो उसके ऊपर आपने फिर रोज़ वाटर से स्प्रे करके, ठीक है, इसको नरम कर लेना। आप चाहें तो इसको 15-15 मिनट के बाद स्प्रे करके और आधा घंटा 1 घंटा भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, ठीक है। बीच में इमरान ने ज़रूर बोलना था। अच्छा जी, जब आपने अच्छे से और लगा लेती हूँ स्प्रे, कम है, मुझे जाने की भी जल्दी है ना, कि भी ख़त्म हो गया। अच्छा, अब इसको आपने सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है। और मेरा ना रोज़ वाटर ख़त्म हो गया थोड़ा। अच्छा जी, ऐसे आपने इसको सॉफ्ट करके और फिर राउंड सर्कुलेशन, जहाँ जहाँ आपके हेड्स होते हैं, स्पेशली नोज़ पे, इन जगहों पे ऐसे करके। चोंच पे भी, नाक की चोंच को भी साफ़ कर लें, बहुत गंदी होती है, ठीक है। इस पर भी, और आपने ऐसे करके ऐसे इसको करते रहना। फेस वॉश कर लेने के बाद बिल्कुल ड्राई हो गया था, कितनी शाइनी स्किन हो गई थी। इसके बाद मैंने फ्लैक्स सीड
बारीक पीस के जो पहले आपको बताया हुआ है मास्क उसका, वो मैंने अप्लाई कर लेना था। वो मैंने पहले से ही पानी में डिप करके 1 टेबलस्पून रखा हुआ था और वो मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। उससे डबल शाइन हो गई थी स्किन, बहुत 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 प्यारी फ्रेश हो गई थी, फ्रेश लुक आ गई थी स्किन के ऊपर। अगर आप सोचें 10 दिन आप कंटिन्यूसली करेंगे तो आपने तो वो बस 14 का चांद ही बन जाना है सच्ची में। ये लीजिए जनाब, मैंने मुंह कर लिया है ड्राई, बिल्कुल फेस के ऊपर जितना भी था मैंने उतार दिया और स्किन कितनी फ्रेश और नीट हो गई है, बालों में भी चिपक गया। तो आपने भी इतनी ही फ्रेशनेस के लिए, ये भी मैंने सिर्फ आज यूज़ किया, मैंने बड़े दिन हो गए, ये लगाया ही नहीं था ना ये सारा कुछ। तो बाहर कपड़े कितने बुरे लग रहे हैं ना बिखरे हुए। आपने 10 दिन ब्यूटी चैलेंज है ये, ठीक है, चांद रात तक आपने ये यूज़ करना है। इसमें जो जड़ी बूटी डल रही है उसका नाम है हुस्न यूसुफ। पता है ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, आधा हुस्न इस दुनिया को दिया गया है और आधा हुस्न सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया था। कितने हसीन थे वो कि औरतों ने अपने हाथ चॉप कर लिए थे। तो इस बूटी का नाम उनके हुस्न पे रखा गया, हुस्न यूसुफ। इस बूटी का नाम ही यही है। तो इसीलिए है कि इसका काम भी वैसा ही है, बहुत स्किन को फ्रेश और खूबसूरत और प्यारा बना देती है। तो इसी वजह से इसको एक प्यारा सा यूनिक सा नाम दिया गया है कि ये बूटी बहुत स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो ये उपटन वगैरह में यूज़ होती है और आपको मैंने बड़ा कमाल का नुस्खा दे दिया। अगर आपने इतना प्यारा बनना है ना तो बस चांद रात तक आपने छोड़ना नहीं है इसको। और मंगवा ले भी, देखिए बिल्कुल विदाउट फिल्टर मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी शाइन सी आ गई स्किन के ऊपर। सिर्फ ये 2 महीने ट्रीटमेंट दिए अपनी स्किन को भी, और वो दिए भी मैंने 1 हफ्ते के बाद है। तो अगर आप रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्किन कहाँ चली जाएगी, क्या आपकी लिशकारे मारेगी स्किन। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, मुझे इसका फीडबैक भी देना है। और मैं चाहती हूँ क्योंकि मैंने जाना है, मेरी इफ्तारी है और आज इसी व्लॉग पे आप गुजारा करें। कल भी मैं आपको कोई अच्छी सी एक टिप दूँगी, एक बड़ी अच्छी सी। कल मैं स्किन टाइटनिंग के ऊपर बनाऊँगी 40+ लेडीज़ के लिए, क्योंकि जेंट्स जो होते हैं ना वो 40 के बाद दाढ़ी रख लेते हैं तो कोई बात नहीं क्यों, हम तो दाढ़ी रख नहीं सकते तो मैं ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त सा नुस्खा कर लेके आ रही हूँ और वो है स्किन टाइटनिंग के ऊपर। आपकी स्किन को बहुत टाइट करके बहुत अच्छे से और फ्रेश लुक दे देगी। ये नुस्खे आपने ज़रूर अप्लाई करने हैं अपनी स्किन के ऊपर चांद रात से पहले, ठीक है। कमाल की ईद हो जाएगी आपकी और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे फिर भी। चलें बस अब बहुत देर होगी, मैंने तैयार भी होना है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।